हेलो दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। और जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि कल की जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी तिथि दी गई थी और उस तिथि को आपको सीधा दिन पता करना था। लेकिन जो आज की वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आपको किसी भी तिथि का एक दिन दिया जाएगा और उसके बाद कोई तिथि दी जाएगी और उसका दिन पूछा जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे? जैसे कि ये सवाल है कि यदि 15 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तब 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। यानी यहाँ पर एक तिथि को दिन दिया गया और दूसरी तिथि को दिन पता करना। और पिछली वीडियो में क्या था कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको सीधे ही किसी भी तिथि को दिन पता करना था कि उस तिथि को कौन सा दिन होगा। तो इन सवालों को करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि ये कह रहे हैं 15 जनवरी 2003, 15 जनवरी 2003 को दिया है शुक्रवार। पूछा गया है 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसे आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी 15 जनवरी 2003 को शुक्रवार दिया है, तो 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब आपको देखना है, यहाँ पर डेट तो सेम है, तो आपको डेट में कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ष क्या अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 से लेकर 5 तक जो हमारे पास वर्ष आए वो 2 आए। 3 से लेकर 5 तक जो हमारे पास वर्षों की संख्या है वो 2 है। और इन 2 वर्षों में आपको ध्यान रखना है, आपको ये चेक करना है कि कहीं इसके बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं है। यानी 3 से कहाँ आएंगे 4, 4 से 5, यानी 2003 के बाद आएगा 2004 और एक आएगा 2005। अब आप 2004 और 2005 में देखेंगे ये क्या है, लीप वर्ष। और अगर कोई भी एक भी लीप वर्ष है तो उसका एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दिन हो जाएंगे 3। इसका मतलब है 3 से लेकर 5 तक जो हमारे पास विषम दिनों की संख्या हो गई वो 3 हो गई। तो ये जो विषम दिन आए हैं आपको शुक्रवार में ऐड कर देंगे, यानी शुक्रवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार, रविवार और इसके बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। यानी 15 जनवरी 2005 को दिन होगा हमारा सोमवार, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही सवाल नंबर 2 है, यदि 10 अगस्त 1897 को रविवार था तो 10 अगस्त 1903 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सेम पैटर्न है, लिखेंगे इसको भी। 10 अगस्त 1897, यहां दिन दिया है रविवार। पूछा है 10 अगस्त 1903, यानी 10 अगस्त 1903 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ भी डेट सेम है। अभी जो आपके पास सवाल है वो सिर्फ सन इसमें अलग दी है, यहाँ पर 1897 है, यहाँ 1903 है। अब 1897 से 1903 तक जाएंगे। 1897 के बाद आएगा 1898, 1899, फिर आएगा 1900, 1901, 1902, 1903। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वर्ष मिल गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1897 से 1903 तक जो हमारे पास वर्ष हैं वो 6 हैं। और जो 6 वर्ष हैं उन्हें लिख देंगे 6 विषम दिन। तो पहले तो आपको इतने ही विषम दिन काउंट करने हैं जितने की साल दिए गए। तो कितने हैं, 97 से लेकर 1903 तक 6। अब इन 6 वर्षों में आप चेक करेंगे क्या कोई लीप वर्ष तो नहीं है। 98 लीप वर्ष नहीं है, 99 भी लीप वर्ष नहीं है। अब ये 1900 आया, 1900 एक शताब्दी वर्ष है
और शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा, और नहीं डिवाइड होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। ये 400 से नहीं डिवाइड होगा तो लीप वर्ष नहीं है। 1901 भी नहीं है, 1902 भी नहीं है, और 1903 भी नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास जो 1897 से 1903 तक विषम दिनों की संख्या है वो 6 है। जब 6 विषम दिन है तो आप रविवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए। ये रविवार प्लस 6, और रविवार में जब 6 दिन ऐड करेंगे तो दिन आ जाएगा शनिवार। इसका आंसर क्या होगा? शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल है, यदि 10 जनवरी 2004 को शुक्रवार था तब 10 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी 10 जनवरी 2004, यहां दिन दिया है शुक्रवार। पूछा है 10 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बस वही काम करना है जो पिछले सवाल में किया है। यानी 4 से लेके 16 तक देखेंगे कितने वर्ष मिल गए? 12। अब इन 12 वर्षों में आप लीप वर्ष देखेंगे कि लीप वर्ष कौन कौन से होंगे। 2004, एक तो 2004 लीप वर्ष होगा, एक 2008 लीप वर्ष होगा, और एक 2012 लीप वर्ष होगा, एक 2016 लीप वर्ष होगा। अब ये सारे के सारे क्या हैं? लीप वर्ष हैं। अब हमें ये देखना है कि काउंट कौन सा करना है, क्योंकि लीप वर्ष काउंट हम जब ही करेंगे जब हम फरवरी क्रॉस करेंगे। अगर फरवरी क्रॉस नहीं किए तो वह वर्ष लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। जैसे कि जनवरी है, जनवरी 2004 से जब आगे जा रहे हैं तो फरवरी पार करके जाएंगे, इसका मतलब 2004 एक लीप वर्ष काउंट होगा। फिर 8 भी पूरा पार किया, इसलिए ये भी लीप वर्ष काउंट होगा। 12 भी पूरा है तो इसे लीप वर्ष काउंट होगा। लेकिन आप 16 में देखिए, हम 10 जनवरी तक रुके हैं, और लीप वर्ष काउंट कब होगा? जब हमने फरवरी क्रॉस की हो। तो हमने इसमें फरवरी क्रॉस नहीं किया है, और जब फरवरी क्रॉस नहीं किया है तो 2016 लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। इसलिए 12 प्लस 2004, 2008 और 2012, 3 वर्ष ये हो गए। 12 और 3 15, और जो 15 हमारे पास विषम दिन आए इसे आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, कितने बचे? 1। और जो एक विषम दिन हमको मिल गया वो शुक्रवार में एक दिन ऐड कर दीजिए। तो शुक्रवार में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शनिवार। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे यदि 15 अप्रैल 2004 को सोमवार था तब 15 अप्रैल 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सेम सवाल है, यानी यहां पर क्या है, आपको 2004 दिया है, 2016, 15 अप्रैल 2004, यहां दिन दिया है सोमवार। तो 15 अप्रैल 2016 को दिन पूछा। तो सेम प्रोसेस पिछले वाले सवाल का, यानी 4 से लेकर 16 तक हमारे पास जो विषम दिनों की संख्या मिलेगी, यानी जो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 12। तो आप 12 लिखेंगे। फिर आप 12 के बाद आप देखेंगे 2004 से लेकर 2016 तक हमें लीप वर्ष कितने, यानी कि 4, 8, 12, 16, ये 2004 लीप वर्ष, 2008, 2012, 2016। तो अभी पिछले सवाल में देखा कि हमने 2016 को एज ए लीप वर्ष काउंट नहीं किया था। अब आप इसमें देखेंगे क्या सारे के सारे लीप वर्ष काउंट होंगे। देखिए, ठीक है, 15 अप्रैल 2004 को क्या था? सोमवार। अब जब 15 अप्रैल 2004 को सोमवार है
तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ हमने फरवरी पहले ही क्रॉस कर लिया है, और जब फरवरी पहले ही क्रॉस कर लिया है तो आप 15 अप्रैल 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। तो इसका मतलब है कि 2004 क्या है, लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे ही 8 तो बीच में, ये लीप वर्ष काउंट होगा, 12 भी होगा। अब आप देखिए कि 15 अप्रैल 2016 लीप वर्ष होगा, तो 15 अप्रैल 2016 बिल्कुल एक लीप वर्ष होगा, क्योंकि हमें अप्रैल तक आने के लिए फरवरी क्रॉस करनी होगी। तो यहाँ भी कितने हो गए, 3, 1 2 3, 12 और 3 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचे कितने, 1। तो एक दिन बचा, तो सोमवार है, सोमवार में एक दिन ऐड कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि 20 जनवरी 2016 को शनिवार था, तब 20 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि 20 जनवरी 2016, यहां दिन दिया है शनिवार, पूछा है 20 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। यहां पर आगे का दिन दिया गया और हमें निकालना कहां का दिन है, पीछे। लेकिन आपको इसमें पॉइंट नोट करना है कि आप देखिए 2016 से तो 4 पे आओगे नहीं, पहले कौन सी सन आई होगी, 2004। 2004 के बाद ही 2016 आएगा, और 2004 के बाद जब 16 आएगा तो 4 और 16 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 12। और 4 के बाद 16 तक आप देखेंगे लीप ईयर कितने, तो 2004 यानी 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी क्रॉस करके ही आगे जाएंगे, तो 2004 मिल जाएगा, 2008 मिल जाएगा, 2012 मिल जाएगा, और 2016 में आप देखेंगे ये क्या, 20 जनवरी। तो जनवरी या फरवरी तक हम पहुंचा ही नहीं है, इसलिए जनवरी 2016 को आप काउंट नहीं करोगे। तो एक वर्ष 2004, एक 2008 और एक 2012, कितने वर्ष हो गए, 3। 12 और 3 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर आ गया, 1। जो हमारे पास एक शेष आया वही क्या, विषम दिन। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ 16 से 4 जा रहे हैं, तो कैलेंडर में आगे के बजाय कहाँ जा रहे हैं, पीछे। और जब हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो जो विषम दिन आए हैं उसमें जितने भी विषम दिन है वो दिए गए दिन में से माइनस कर देंगे। तो शनिवार में जब एक दिन कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। इसका आंसर आएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है, यदि 1 जनवरी 1998 को सोमवार था तो 30 अप्रैल 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत ही आसान सवाल है कि 1 जनवरी 1998, यहां दिन दिया है सोमवार, पूछा है 30 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा। यहां पर आप ध्यान देंगे जो वर्ष है वो समान है, यहाँ भी 1998, यहाँ भी 1998, लेकिन मंथ क्या है, अलग है। तो मंथ जब अलग है तो आप क्या करेंगे, जनवरी से लेकर अप्रैल जा रहे हैं, तो जो पहला वाला महीना दिया है उसके शेष दिन लिखेंगे, और जो जिस तारीख को पूछा है उसके वही दिन लिखेंगे। जैसे 1 जनवरी है तो 1 जनवरी तो काउंट हो गई, एक और जनवरी में दिन होता है 31, तो शेष कितने बच गए, 30। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी कितने की, 1998 में 28 दिन की। मार्च में 31 दिन, अप्रैल के वही दिन लिखने हैं जो दिए गए, कितने, 30।
या तो इन्हें जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो या 7 से यही डिवाइड कर देते हैं। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 0 विषम, 7 चौक 28 3, यहाँ 2, तो 2 और 3 5 और 5 और 2 7। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 विषम दिन मिलेगा हमें, और जब 0 विषम दिन मिलेगा तो सोमवार में 0 दिन ऐड करेंगे तो दिन क्या आ जाएगा? सोमवार। यानी इसका आंसर जो है सोमवार ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे यदि 20 मार्च 2009 को 20 मार्च 2009 को मंगलवार था, तब 10 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सेम सवाल है। 20 मार्च 2009, यहां दिन दिया है मंगलवार, तो 10 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी यहाँ पर वर्ष समान है और यहाँ भी क्या है, जो मंथ है वो अलग है। और जब मंथ अलग है तो आप देखेंगे, बस आपको ध्यान देने वाली बात ये है आपके लिए कि आप देखिए मार्च से जनवरी नहीं आएंगे, पहले जनवरी आती है उसके बाद मार्च आता है, और आपको जो उससे पिछला महीना है आपके वही दिन काउंट करने हैं जो शेष रह गए। जैसे कि 10 जनवरी है तो 10 जनवरी तो काउंट हो गई, शेष कितने बच गए? 21, क्योंकि जनवरी में दिन होते हैं 31, तो 31 में से 10 जाएंगे तो 21। इसके बाद फरवरी आएगी, 2009 एक साधारण वर्ष है, फरवरी कितने की होगी? 28 की। मार्च के वही दिन काउंट करने हैं जो दिए हैं, कितने हैं? 20। इन्हें 7 से डिवाइड कर लो, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा 0 विषम दिन, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा 0 विषम दिन, 7 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, बचे कितने? 6। इसका मतलब है हमारे पास 6 विषम दिन आ गए, और जब 6 विषम दिन आ गए, यहाँ दिन दिया है मंगलवार। अब मंगलवार है, हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी है? 6। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ मार्च है और यहाँ क्या है? जनवरी। आपको मार्च का दिन दिया है, जनवरी का दिन पता करना है, तो कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, और जब पीछे जा रहे हैं तो मंगलवार माइनस 6 दिन। अब आप मंगलवार में जब 6 दिन माइनस करोगे तो दिन आ जाएगा बुधवार, तो इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट सवाल है आज का, कह रहे यदि 20 मार्च 2002 को रविवार था, तब 25 अप्रैल 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये बहुत ही मोस्ट सवाल है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मार्च यानी मंथ भी अलग है और जो वर्ष है वो भी अलग दिया है। इस पर ध्यान देंगे कैसे करेंगे इस सवाल को, यानी कि 20 मार्च 2002, यहाँ दिन दिया है रविवार, और आपको निकालना है 25 अप्रैल 2003 का दिन आपको पता करना। अब आप देखिए यहाँ तो 2 से 3 जा रहे हैं, यहाँ मार्च से अप्रैल आ रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। करेंगे कैसे? जो हमने अभी तक किया है कि वर्ष में आगे कैसे जाते हैं और मंथ में आगे कैसे जाते हैं, बस आपको यहाँ दोनों एक ही सवाल में करने हैं। अब आप देखिए 2 से 3 जाएंगे, कितने वर्ष मिल गए? 1। इसका मतलब है हमें एक दिन आगे जाना है, कहाँ? वर्ष में। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 20 मार्च से आपको 25 अप्रैल जाना है, मार्च से अप्रैल, तो मार्च के आपको वही दिन काउंट करने हैं जो कि शेष रह गए। मार्च में दिनों की संख्या होती है 31, और यहाँ 20 तारीख दी है, तो 31 में से 20 तारीख तो काउंट हो गई, शेष कितने बच गए? 11 प्लस अप्रैल के वही दिन काउंट करने जो दिए हैं, कितने हैं? 25। 7 से डिवाइड कर लेंगे, कितने मिल जाएंगे? यहाँ से 4। इसे भी डिवाइड कर लेंगे, 7 या 21, बचे कितने? 4।
इसका मतलब है 8। हमें जो मंथ में विषम दिन मिल गए वो 8 मिल गए और वर्ष में कितने मिल गए? 1। तो 8 प्लस 1, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 8 और 1 9। हमारे पास जो विषम दिनों की संख्या आ गई वो 9 आ गई। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 2। कितने मिल गए विषम दिन? 2। रविवार दिया है। अब आप देखिए तारीख में आगे जा रहे हैं, यानी मंथ में भी आगे जा रहे हैं और वर्ष में भी आगे जा रहे हैं। और जब दोनों में आगे जा रहे हैं तो 2 दिन क्या है? ऐड कर देंगे। रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार। इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए।